हमने अनेकों फलों के रूप में अनेकों पुत्र पैदा किए हैं, पर अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। हम दूसरों को फलों के रूप में अपने पुत्र को सेवा के लिए दे देते हैं, और नहीं दे तो ये संसार के लोग पत्थर मार के तोड़ लेते हैं। व्यास जी, आपका पुत्र भी इसी तरह आपकी सेवा के लिए नहीं आया है, ये तो दूसरों की भलाई के लिए आया है। इसको रोको मत, इसको जाने दो। आपके घर में कोई आपकी बेटी, कोई बेटा, कोई बहू अगर भक्ति कर रहा हो तो रोकना मत, बहुत बड़ा दोष लगता है। सहयोग करना, सहयोग करना, इसको जाने दो, ये दूसरों के कल्याण के लिए आए हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री शौनकादिक 88,000 ऋषियों के बीच में विराजमान है। श्री सूत जी कथा सुनाने के लिए आए हैं। श्री सूत जी को मंचासीन किया गया। नैमिषे सूत मासीन, नैमिषे सूत मासीन मभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य के क्षेत्र की पावन धरती पर श्री सूत जी महाराज जी ने शौनकादिक 88,000 ऋषि मुनियों को कथा सुनाई है। सर्वप्रथम श्री सूत जी को उच्च सिंहासन पर बिठाया, पूजन किया और सर्वप्रथम एक प्रश्न किया, सवाल किया। ऐसा सवाल, ऐसा प्रश्न है, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा सुन के। इसलिए मेरी मैया ध्यान से सुनिए। एक प्रश्न किया और जो जवाब है ना, वो हम सबके लिए कल्याणकारी है। यह मुनियों ने कहा, महाराज हम जैसे अज्ञानियों को ज्ञान दीजिए। सौनक उवाच अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोट्य सूर्य समाप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज, हम जैसे अज्ञानी को ज्ञान दीजिए। आप तो ज्ञान देने के लिए हैं, अज्ञानता का नाश करने के लिए कोटि सूर्य समान आप, कोटि मतलब करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वान है। हमारे अंदर जो अंधकार है, हमारे अंदर जो अज्ञानता है ना, उसे प्रभु आप समाप्त कर दीजिए, आप समाप्त कर दीजिए। और ऐसी कथा सुनाइए। कैसी? सूताख्याहि कथा सारम। कैसी कथा सुनाइए? यहाँ पर कथा की बात नहीं कही, कथा सुनाइए। कथा ही नहीं प्रभु, गुरुदेव हमें कथा का सार सुनाइए। सूताख्याहि कथा सारम। यहाँ पर कथा नहीं बोला, यहाँ बोला कि कथा नहीं, कथा सार सुनाया। कथा सार सुनाइए। शास्त्र तो बहुत हैं, लेकिन कथा नहीं, कथा का, शास्त्र का जो निचोड़ चाहिए,
सार क्या है? जो सब इकट्ठा करके जब उसको आप जूस बनाते हो, उसको मथ लेते हो, उसमें जो रस निकलता है, जो सार निकलता है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज है, आप वो सार दीजिए हमें। सार कथा नहीं, कथा का सार सुनाइए प्रभु। देखो, अगर यहाँ बैठकर आपको वेद पुराण सुनाए जाए, वेद उच्चारण करके सुना दिया जाए, तो एक भी मंत्र आपकी समझ में नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी गंदगी है। हमें बाह्य नहीं, हमें आंतरिक शुद्धता चाहिए। हम रोज नहाते हैं, धोते हैं, शैम्पू करते हैं, साबुन लगाते हैं, बाह्य मंजन करते हैं, पर हम आंतरिक मंजन नहीं करते। हमें मन का मंजन करना है। इस मैल को, इस गंदगी को साफ करने के लिए, कौन सी गंदगी को? अंदर की गंदगी को, इस मन की गंदगी को साफ करने के लिए तो साहब एक ही ग्रंथ है, केवल भागवत ग्रंथ ही हमें सुनना चाहिए। जैसे व्यक्ति का शरीर गंदा है तो साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, तरह तरह कंपनियों के शैम्पू साबुन ले आते हैं। आजकल तो क्या क्या, खैर अब नाम नहीं लेंगे, क्या क्या चला है। और फिर साहब बढ़िया तरीके से शरीर को सजाते हैं, लेकिन साहब ये बाहर से तो सजा लिया, जब मन गंदा हो जाए, जब मन मैला हो जाए, तो मन को साफ करने के लिए कोई साबुन बना नहीं सकता। किसी भी कंपनी ने कोई साबुन, कोई शैम्पू नहीं बनाया जो मन का मंजन करने के लिए उपयुक्त हो। मन का मंजन करने के लिए केवल भागवत ही है। इसीलिए प्यारे, मन का मंजन करो, मन को साफ करें, मन का मंजन करें। ये 7 दिन का सत्संग, कल एक दिन चला गया, आज दूसरा दिन भी जा रहा है। ये 7 दिन का सत्संग आपके जीवन को बदलने वाला होगा। मुनियों के साथ और सत्संग के साथ रहना चाहिए जीव को। और सूत जी महाराज जी से सवाल किए हैं मुनियों ने, प्रभु बस इतने ही मेरे मन में सवाल नहीं है, हमारे मन में तो और भी अनेकों सवाल हैं और भी अनेकों प्रश्न हैं।